टिमी आज घर पे अकेला है क्योंकि टिमी के पेरेंट्स 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं और टिमी ने अभी कुछ दिन पहले ही नया PS5 खरीदा है। इसलिए टिमी ने गुल्ली बुल्ली और शॉन को दिन में 2 बजे घर पे बुलाया था और अब रात के 8 बज चुके हैं। टिमी समझ गया है कि गुल्ली बुल्ली नहीं आने वाले क्योंकि वो दोनों शॉन के साथ वीडियो गेम्स खेलने में मस्त होंगे। इसलिए टिमी टीवी देखकर अपना टाइम पास करने लगता है। टिमी के पास एक डॉगी भी है जो कि इस वक्त सो रहा है, वरना वो टिमी के साथ खेलता रहता है। टिमी गुल्ली बुल्ली की वीडियोस देख ही रहा था कि तभी गुल्ली ने टिमी को फोन किया और कहने लगा टिमी हम रास्ते में हैं। शॉन घर पे नहीं था इसलिए देर हो गई, लेकिन टिमी को लगा कि गुल्ली उसके साथ मजाक कर रहा है। इसलिए टिमी ने कहा मुझे पता है तुम लोग नहीं आ रहे हो, मुझसे झूठ मत बोलो गुल्ली। ये कहकर टिमी ने फोन काट दिया और टीवी देखने लगा। तभी डॉगी जोर जोर से भौंकने लगा। टिमी बोला चुप हो जाओ डॉगी, तुम कहाँ से उठ गए, मुझे सुकून से बैठकर टीवी देखने दो, मेरा दिमाग पहले ही काफी खराब है। टिमी के मना करने के बाद भी जब डॉगी चुप नहीं हुआ तो टिमी को उठकर डॉगी के पास जाना पड़ा। टिमी बोला डॉगी तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आया था और अगर इसी तरह तुम मुझे परेशान करोगे तो मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। कुछ समझ में आया तुम्हारे? डॉगी को समझाने के बाद टिमी वहाँ से जाने लगा और डॉगी चुपचाप बैठ गया। लेकिन टिमी के वहाँ से जाते ही डॉगी फिर से उठकर खड़ा हो गया और भौंकने लगा। लेकिन टिमी नहीं जानता कि डॉगी यूं ही फालतू में नहीं भौंक रहा है, उसने किसी अजनबी इंसान को घर में घुसते हुए देख लिया है और वो टिमी को अलर्ट कर रहा है कि सतर्क हो जाओ, घर में कोई अनजान इंसान घुस आया है। लेकिन टिमी नहीं समझ पाता कि डॉगी उसे क्या कहना चाहता है और उसे ऐसा लगता है कि डॉगी शायद भूखा है, इसलिए वो उसके लिए खाना लेने जाने लगता है। ठीक है चुप हो जाओ डॉगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, ये डॉगी मुझे सुकून से बैठने नहीं देगा। टिमी ये सब सोच ही रहा था कि तभी घर की लाइट चली गई और पूरे घर में अंधेरा हो गया। टिमी समझ नहीं पाता कि ये अचानक से क्या हो गया। इस वक्त तो लाइट नहीं जाती और अगर किसी वक्त लाइट चली भी जाती है तो इन्वर्टर चालू हो जाता है, लेकिन इस टाइम इन्वर्टर चालू क्यों नहीं हुआ? कहीं डॉगी ने तो कोई काम नहीं बनाया। टिमी को बैकयार्ड में जाकर देखना होगा। टिमी घर के बैकयार्ड में रखे हुए इन्वर्टर को देखने जाता है। तभी उसे अपना डॉगी वहाँ पर नहीं मिलता जहाँ वो उसे थोड़ी देर पहले छोड़ कर गया था। टिमी परेशान हो जाता है कि आज डॉगी को क्या हो गया है, ये इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। टिमी डॉगी को ढूंढने लगता है और कुछ देर बाद उसे डॉगी भौंकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन टिमी समझ नहीं पा रहा है कि डॉगी आखिर किस चीज़ को देखकर इतना भौंक रहा है। टिमी समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, वरना डॉगी ऐसी हरकत कभी नहीं करता जैसी वो आज कर रहा है। टिमी डरते डरते आगे बढ़ता है और देखने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसा क्या है जिसने डॉगी को इतना परेशान कर रखा है। लेकिन यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है डॉगी ने किसी बिल्ली को घर में घुसते हुए देख लिया होगा, इसीलिए वो इतना पगला गया है और चिल्ला चिल्ला कर दिमाग खराब कर रखा है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। कुछ देर तक टिमी घर के चारों तरफ देखता रहा और फिर उसे यकीन हो गया कि यहाँ कोई नहीं है। इससे पहले भी कई बार बिल्लियाँ घर में आ चुकी हैं और डॉगी उन्हें देखते ही दौड़ा चुका है और लगता है आज भी ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि डॉगी का भौंकना भी अब बंद हो चुका है। अब टिमी अंदर जाने के बाद घर की लाइट चालू करेगा और डॉगी को खाना देगा और फिर सुकून से बैठकर टीवी देखेगा। टिमी ने देखा कि उसका डॉगी भी अब वहां से जा चुका है और अब चारों तरफ सन्नाटा हो चुका है। टिमी नहीं जानता कि अब वो अपने डॉगी की आवाज़ फिर कभी नहीं सुन पाएगा क्योंकि डॉगी अब मर चुका है। टिमी ने जैसे ही डॉगी को देखा उसकी हालत खराब होने लगी। टिमी समझ गया है कि घर में कोई है जो उसकी जान लेना चाहता है और उसी ने डॉगी को मारा है क्योंकि डॉगी के रहते हुए वो टिमी पे हमला नहीं कर पाता। टिमी फौरन भागता हुआ आता है और गुल्ली को फोन लगाता है और पूछता है तुम लोग कहाँ हो गुल्ली, मेरे घर के अंदर कोई घुस आया है और उसने डॉगी को मार दिया है। गुल्ली कहता है हम लोग घर पहुँचने ही वाले हैं टिमी, तुम घबराओ मत। लेकिन घर में कौन घुस आया है, क्या तुम उसे जानते हो? टिमी कहता है नहीं, मैंने तो उसे देखा ही नहीं है, सिर्फ डॉगी ने ही उसे देखा था और वो मारा गया है। गुल्ली ने कहा जाओ जितने जल्दी हो सके कहीं सेफ जगह छुप जाओ या घर से बाहर भाग जाओ, जब तक हम लोग ना आ जाएं बाहर मत निकलना। टिमी कहता है मुझे बाहर जाने में डर लग रहा है गुल्ली, मैं घर के अंदर ही कहीं छुप जाता हूँ, अभी वो घर के अंदर नहीं आया है। टिमी का इतना कहना ही था कि वो शैतान घर के अंदर घुस आया जिसे टिमी पहली बार देखने वाला है और इसको देखने के बाद टिमी शायद अब और किसी को नहीं देख पाएगा। टिमी ने जैसे ही उसे देखा फौरन समझ गया कि उसकी मौत का वक्त अब करीब आ चुका है। टिमी फौरन अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन अब टिमी बच नहीं पाएगा क्योंकि इस खूनी दरिंदे ने जिसका नाम माइकल मायर्स है उसने टिमी को देख लिया है और अब टिमी का टिमटिमाता हुआ दिया बुझने वाला है क्योंकि टिमी घर पे बिल्कुल अकेला है और उसकी मदद करने वाला डॉगी भी अब मर चुका है।
डॉगी के जिंदा रहते हुए टिमी पे हमला करना माइकल के लिए आसान नहीं था, इसीलिए उसने पहले डॉगी को मारा और अब टिमी का टमाटर कटने वाला है। टिमी डर के मारे बैकयार्ड में छुपा हुआ है, उसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है, लेकिन अंदर माइकल घुसा हुआ है, इसलिए वो अंदर नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही माइकल बाहर आता है, टिमी फौरन छुपता हुआ अंदर की तरफ भागता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि एक बार फिर माइकल ने टिमी को भागते हुए देख लिया है। टिमी जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ते हुए सीधे अपने मॉम डैड के रूम में भागता है और माइकल उसे देखता रहता है कि वो कहाँ जा रहा है और फिर वो भी सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाने लगता है। टिमी अब माइकल के ट्रैप में फंस चुका है। अगर टिमी घर से बाहर भागता तो माइकल के लिए उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता। उसने छुपने के लिए गलत जगह चुन ली है और माइकल का काम आसान कर दिया है। माइकल जैसे ही रूम के अंदर जाएगा, टिमी रूम से फिर बाहर नहीं निकल पाएगा और वही हुआ जिसका डर था। माइकल सीधे रूम के अंदर जाता है और टिमी को ढूंढने लगता है, लेकिन टिमी उसे कहीं दिखाई नहीं देता। माइकल जानता है कि अब टिमी भागकर कहीं और नहीं जा सकता और उसे ये भी पता है कि टिमी बेड के पीछे छुपा होगा या फिर बेड के नीचे, क्योंकि यहाँ कोई और ऐसी जगह नहीं है जहाँ टिमी अपने आप को छुपा सके। इसलिए वो बेड की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसके कदमों की आवाज़ सुनकर टिमी की धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आकर देखता है तो गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि वहाँ तो कोई नहीं है और बेड के नीचे भी इतनी जगह नहीं है कि टिमी वहाँ छुप सके। एक छोटे से बच्चे ने माइकल को बेवकूफ़ बना दिया है, लेकिन माइकल जानता है कि टिमी उसे ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकता और वो उसे ढूंढते हुए रूम से बाहर आने ही वाला था। लेकिन तभी टिमी ने माइकल को देख लिया और बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके फिर से बाथरूम में छुप गया। लेकिन दरवाजे की आवाज़ से माइकल चौकन्ना हो गया और उसे पता चल गया है कि वहाँ कोई है और अब टिमी की जान जाने वाली है, क्योंकि माइकल बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे को अंदर से टिमी ने पकड़ रखा है, इसलिए दरवाज़ा नहीं खुलता। तो माइकल दरवाजे पे जोर से किक मारता है और टिमी नीचे गिर जाता है। दरवाज़ा खुल जाने के बाद टिमी और माइकल आमने सामने आ जाते हैं। टिमी माइकल से पूछता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे पता है कि तुमने ही मेरे डॉगी को भी मारा है, चले जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। लेकिन माइकल कुछ नहीं सुनता और टिमी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। टिमी पीछे हटते हुए उसे बार बार पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। तभी माइकल अपनी कुल्हाड़ी से टिमी के ऊपर हमला कर देता है और वो कुल्हाड़ी सीधे टिमी के सीने में लगती है और वो उठकर वहाँ से भागने लगता है। माइकल जानता है कि टिमी अब फंस चुका है और वो अब यहाँ से कहीं नहीं जा पाएगा और तभी गुल्ली गुल्ली और शॉन टिमी के घर पहुँच जाते हैं। शॉन की नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है और वो गुल्ली से गाड़ी रोकने के लिए कहता है। गाड़ी रुकते ही शॉन सीधे गाड़ी से नीचे उतरकर उस तरफ भागता है जहाँ उसने किसी को लटकते हुए देखा है। वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि वो तो टिमी है जो कि बाथरूम की खिड़की से बाहर लटका हुआ है। शॉन कहता है, टिमी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम नीचे गिर जाओगे। टिमी कहता है, शॉन मैं मरने वाला हूँ और वो मुझे मार डालेगा, तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना तुम लोग भी मारे जाओगे। तभी गुल्ली और बुल्ली भी वहाँ पहुँच जाते हैं। टिमी कहता है, मेरा हाथ छूट रहा है, मैं गिर के मरने वाला हूँ और कुछ ही देर में टिमी नीचे गिर जाता है। लेकिन गुल्ली बुल्ली उसे मरने से बचा लेते हैं, लेकिन टिमी ठीक से खड़ा नहीं हो पाता। वो गुल्ली बुल्ली से कहता है कि उसने मुझ पर कुल्हाड़ी से हमला किया है। बुल्ली कहता है, क्या तुम उसे जानते हो टिमी? लेकिन तभी अचानक से टिमी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। माइकल गुल्ली और बुल्ली को देख लेता है और चौकन्ना हो जाता है और नीचे गिरने के बाद टिमी भी बेहोश हो जाता है। तभी शॉन कहता है, गुल्ली तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? इसे घर के अंदर ले जाना खतरे से खाली नहीं है। गुल्ली कहता है, मुझे पता है शॉन, इसलिए मैं इसे जीप में आराम से लेटाल देता हूँ और फिर हम अंदर चलेंगे। और उसके बाद गुल्ली टिमी को गाड़ी में छोड़कर घर की तरफ आगे जाने लगता है। आगे जाते ही गुल्ली को ऐसा लगता है कि मेन डोर पर कोई है। गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दरवाजे पर कोई है, हम मेन डोर से अंदर नहीं जाएंगे वरना घर में घुसते ही वो हम पर हमला कर देगा। शॉन बोला, गुल्ली तुम सही कह रहे हो, दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है, वो देखो उसने दरवाजा बंद किया, हम अंदर नहीं जा सकते, हमें टिमी को लेकर यहाँ से निकलना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। तुमने देखा नहीं उसने टिमी का क्या हाल किया है। तभी बुल्ली बोला, शॉन तुम डरो नहीं, मुझे लगता है कोई छोटा मोटा चोर घर में घुस आया है और अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे तो उस चोर को घर में आराम से चोरी करने का मौका मिल जाएगा और टिमी के घर का सारा सामान चोरी हो जाएगा और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें दूसरे रास्ते से अंदर चलना होगा, लेकिन ध्यान से, वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। बुल्ली बोला, हाँ तुम ठीक कह रहे हो बुल्ली, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि चोर को पता चल गया होगा कि घर पे कोई नहीं है और फिर जब उसने टिमी को घर पे देखा होगा तो उस पर हमला कर दिया होगा। अब वो हमारे हाथों से बच नहीं सकता, चलो पीछे वाले रास्ते से चलते हैं। और फिर तीनों धीरे धीरे पार्किंग एरिया से घर के अंदर जाने लगते हैं। अंदर आते ही गुल्ली कहता है, घर में इतना अंधेरा क्यों है?
अगर लाइट नहीं आ रही है तो इन्वर्टर या जनरेटर कुछ तो चलना चाहिए। ये सब उसी चोर का काम है, उसने ही घर की लाइट बंद की होगी। चलो गुल्ली, हमें सबसे पहले घर की लाइट चालू करनी होगी, तभी हम उस चोर को ढूंढ पाएंगे, वरना वो इतने अंधेरे में तो हमारे हाथ नहीं लगने वाला। शॉन बोला, टेंशन मत लो गुल्ली, अगर छोटा मोटा बिजली का कोई काम होगा वो तो मैं भी ठीक कर दूंगा। मैंने अपने घर की लाइट भी खुद ही ठीक की थी। गुल्ली से बातें करता हुआ शॉन जैसे ही आगे आया, तभी उसने डॉगी को देखा तो फौरन वो उसकी तरफ भागा। उसे देखकर गुल्ली और बुल्ली उसके पीछे जाने लगे और इन तीनों के सामने खून से सना हुआ डॉगी पड़ा हुआ था। गुल्ली बोला, अगर हम कुछ देर पहले आ जाते तो शायद हम इसे बचा लेते। तभी बुल्ली ने कहा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उस घटिया चोर ने इस बेजुबान जानवर को क्यों मार दिया। मैं और ये सब नहीं देख पाऊंगा। ये कहकर बुल्ली वहाँ से चला गया। तभी गुल्ली ने शॉन से कहा, सिर्फ आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा शॉन, हमें मिलकर उसे मजा चखाना होगा। ये कहकर बुल्ली भी आगे जाने लगा, लेकिन शॉन डॉगी के पास ही खड़ा हुआ था। और फिर अचानक से शॉन बोला, यार तुम लोग क्यों मरना चाहते हो? क्या तुमने नहीं देखा कि उसने डॉगी और टिमी का क्या हाल किया है? इतने अंधेरे में तो वो हम पर कहीं से भी हमला कर सकता है। बुल्ली ने कहा, शॉन कुछ भी हो जाए हम उससे बदला जरूर लेंगे। जाओ शॉन, घर की लाइट चालू करो, वो आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। उसके किए की सजा उसे मिलकर रहेगी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर बुल्ली आगे चला गया। शॉन ने कहा, ठीक है गुल्ली, तुम यहीं रुको, मैं जल्दी से लाइन चेक कर लेता हूँ, तुम यहाँ से जाना मत, मैं अभी आया। बुल्ली वहीं से खड़े होकर शॉन को देखता रहता है और शॉन अपने काम पे लग जाता है। बुल्ली बारी बारी से कभी शॉन को देखता और कभी बुल्ली को, दोनों पर ही खतरा मंडरा रहा था। लेकिन तभी शॉन भागते हुए आता है और कहता है, गुल्ली, उस चोर ने सारी वायर काट दी हैं, हमें वायर को जोड़ना होगा, लेकिन हम जोड़ेंगे कैसे? हमारे पास तो कोई टूल भी नहीं है और लाइट चालू किए बिना घर के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। गुल्ली ने कहा, एक काम करते हैं शॉन, टिमी के पास जनरेटर भी है, हमें जनरेटर चालू करना होगा। शॉन बोला, लेकिन फायदा क्या होगा, वायर तो सारी कटी हुई है। गुल्ली ने बताया कि जनरेटर की वायर उस तरफ से पड़ी हुई है, इसकी लाइन दूसरी है। मैंने टिमी को जनरेटर चलाते हुए देखा है, चलो जल्दी। और फिर दोनों जनरेटर के पास पहुंचे और जनरेटर स्टार्ट कैसे होगा ये समझने लगे। कुछ ही देर में गुल्ली समझ गया और जनरेटर को चालू करने लगा, लेकिन ये क्या हुआ, जनरेटर तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। गुल्ली बार बार कोशिश करता रहता है लेकिन जनरेटर स्टार्ट नहीं होता। थोड़ी देर बाद गुल्ली को समझ में आया कि जनरेटर में फ्यूल नहीं है। शॉन बोला, अब क्या होगा गुल्ली, यही एक उम्मीद बची थी, अब तो वो भी खत्म हो गई। तभी गुल्ली ने बुल्ली को आवाज देकर अपनी तरफ बुलाया। बुल्ली धीरे धीरे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुल्ली की आवाज सुनकर फौरन भागता हुआ आया और कहने लगा, क्या हुआ गुल्ली, क्यों चिल्ला रहे हो? गुल्ली ने बताया, बुल्ली, उस चोर ने घर की बिजली की तारें काट दी हैं, लेकिन अच्छा हुआ कि जनरेटर की लाइन अलग से पड़ी हुई है। अगर जनरेटर स्टार्ट हो गया तो लाइट आ जाएगी, लेकिन दिक्कत तो ये है कि इसमें फ्यूल नहीं है और अब हमें जाकर फ्यूल लाना होगा। तभी बुल्ली ने कहा, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि टिमी फ्यूल के कैन कहाँ रखता है। ये सुनकर शॉन खुश हो गया, उसे लगा अब जनरेटर चालू हो जाएगा और घर की लाइट आ जाएगी। शॉन ने कहा, बुल्ली बताओ जल्दी, फ्यूल के कैन कहाँ रखे हैं? बुल्ली ने कहा, उधर देखो शॉन, वो ऊपर वाले रूम में। ये सुनकर शॉन की हालत खराब हो गई। सबको पहले ही पता है कि घर के अंदर कोई है जो किसी भी वक्त हमला करके इनकी जान ले सकता है। ये सब जानते हुए भी अब इतने अंधेरे में ऊपर से फ्यूल लेने कौन जाएगा? तीनों एक दूसरे को देखने लगे। गुल्ली और बुल्ली की नजरें शॉन पर रुक गई। ये देखकर शॉन डर गया और कहने लगा, तुम लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैं नहीं जाने वाला ऊपर फ्यूल लेने, मुझे मरने का शौक नहीं है। कुछ देर तक एक दूसरे को देखने के बाद बुल्ली ने हाथ उठाया और कहा, मैं जाऊंगा। लेकिन बुल्ली ने मना कर दिया और कहने लगा, तुम पागल हो गए क्या बुल्ली? वो अंधेरे में तुम पर अटैक कर देगा। अगर अंदर चलना है तो हम तीनों साथ चलेंगे। ये सुनकर बुल्ली ने कहा, ठीक है गुल्ली, चलो अंदर चलते हैं, लेकिन सतर्क रहना। और फिर तीनों घर के अंदर जाने लगे। बुल्ली और शॉन को लगा कि अंदर कोई छोटा मोटा चोर लुटेरा घुसा होगा, जिसे तीनों मिलकर संभाल लेंगे और उसकी कायदे से सुताई करेंगे। यही सोचते हुए तीनों घर के अंदर चले गए, लेकिन जैसे ही तीनों ने माइकल को देखा, तीनों दुम दबाकर घर से बाहर भागे। जिसे वो छोटा मोटा चोर समझ रहे थे, वो एक सीरियल किलर है और जल्दी ही इन्हें समझ में आ गया कि बिना हथियार के वो उससे लड़ नहीं सकते। अगर इन तीनों में से कोई भी माइकल के हाथ लग गया तो वो उसे मौत के घाट उतार देगा। माइकल इन तीनों को देखने के बाद मौके की तलाश में था, लेकिन माइकल के हाथ से ये मौका निकल गया क्योंकि बुल्ली ने पहले ही गुल्ली और शॉन को अलर्ट कर दिया था। बुल्ली और शॉन तीनों भागते हुए जीप तक पहुंचे। अब उन्हें टिमी को लेकर यहाँ से निकलना है, लेकिन ये क्या हुआ, टिमी गायब हो गया। तीनों परेशान हो गए, अब टिमी को कहाँ ढूंढा जाए। तभी कोई पीछे से बोला। तीनों पलट कर देखने लगे, सामने टिमी खड़ा हुआ था। शॉन भागते हुए टिमी के पास गया और कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो टिमी, जल्दी से गाड़ी में बैठो। टिमी बोला, तुम लोग मुझे गाड़ी में अकेला छोड़कर भाग गए थे, मैं तुम लोगों को ढूंढता हुआ घर के अंदर जाने वाला था।
शॉन ने कहा, टिमी ये बातें करने का टाइम नहीं है, तुम्हारे घर के अंदर एक सीरियल किलर घुसा हुआ है, उसे मारने के लिए हम बाबा को बुलाने जा रहे हैं, जल्दी चलो, टाइम कम है हमारे पास। और तभी माइकल वहाँ आ जाता है। गुल्ली माइकल को देखते ही शॉन से कहता है, शॉन भागो वहाँ से जल्दी, और खुद वो गाड़ी में बैठकर पीछे हटने लगता है। लेकिन टिमी और शॉन अब फंस चुके हैं। माइकल बिल्कुल घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और दोनों को देखने लगता है। टिमी और शॉन के पास घर के अंदर भागने के सिवा और कोई चारा नहीं बचता और दोनों को घर के अंदर भागना पड़ता है। और ये देखते ही माइकल इन दोनों के पीछे भागता है। गुल्ली कहता है, बुल्ली जल्दी कुछ करो वरना वो मारे जाएंगे। बुल्ली स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ाता है और माइकल को उड़ा देता है। टक्कर लगते ही माइकल हवा में उड़ जाता है और गाड़ी जाकर टिमी के घर से टकरा जाती है। गुल्ली और बुल्ली परेशान हो जाते हैं कि गाड़ी से टकराकर माइकल कहाँ चला गया। दोनों माइकल को पकड़ के बाबा के पास ले जाना चाहते हैं, लेकिन शायद माइकल इन दोनों को धोखा देकर कहीं भाग गया है। माइकल को पकड़ना बहुत ज़रूरी है वरना वो अपना बदला गुल्ली और बुल्ली से ज़रूर लेगा। इसलिए दोनों गाड़ी से नीचे उतरकर उसे ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन माइकल गाड़ी से नीचे उतरकर इनके पीछे पीछे आने लगता है। और जैसे ही गुल्ली पीछे मुड़कर देखता है, माइकल सीधे गुल्ली के सर पर वार करता है और गुल्ली वहीं ढेर हो जाता है।